क्या हो अगर सुबह उठते ही आपके घर के नल में पानी आना बंद हो जाए और बाहर बोर्ड लगा हो, आपका पानी किसी और देश ने रोक दिया है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये आज की हकीकत है पाकिस्तान की। एक ऐसा देश जो सिर्फ बम और आतंकवाद के लिए नहीं, अब पानी के लिए भी हेडलाइन में है। लेकिन ट्विस्ट यहां खत्म नहीं होता। पाकिस्तान को इस संकट से बाहर निकालने के लिए न उसका आयरन ब्रदर चीन काम आया और न ही अमेरिका का साथ मुफ्त में मिला, बल्कि इन दोनों शक्तियों ने ऐसा दांव खेला कि पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। और जब भारत ने अपना सबसे बड़ा जल कूटनीतिक हथियार निकाला तो पूरा गेम पलट गया। पाकिस्तान का जल संकट अब एक नेशनल इमरजेंसी बन चुका है। देश की दो सबसे बड़ी जल संरचनाएं तारबेला और मंगला डैम जून 2025 में लगभग डेड स्टोरेज स्तर तक पहुंच चुकी थीं। यानी इन डैम्स में इतना कम पानी बचा है कि न तो बिजली बनाई जा सकती है और न ही सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा सकता है। इसका सीधा असर खेती पर पड़ा है। खरीफ की फसल में 20% की गिरावट आई है और गेहूं की पैदावार लगभग 9% तक कम हो गई है। जून 2025 तक पंजाब और सिंध में मिलने वाला पानी 10.3% तक घट गया था और यह तब हुआ जब मॉनसून सीजन शुरू भी नहीं हुआ था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस सूखती हुई जमीन की सच्चाई है जिस पर कभी पाकिस्तान का किसान फसलें उगाता था। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े दोस्त की, चीन। हर मंच पर पाकिस्तान यह दावा करता रहा है कि चीन उनका सच्चा साथी है, एक ऐसा देश जो हर संकट में उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब चीन ने दिखाया अपना असली चेहरा। ग्वादर में चीन की मदद से बनने वाला डिसैलिनेशन प्लांट, जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाला था, आज भी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। हालात ये हैं कि ग्वादर जैसे शहरों में आज भी पानी टैंकर से लाया जाता है और पूरे शहर में सिर्फ कुछ घंटों के लिए बिजली आती है। ये प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ था और 2025 में भी सिर्फ आधा ही बना है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन अब नए वाटर प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से बच रहा है। सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत कई जल परियोजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन आज ज्यादातर या तो बंद हो चुकी हैं या अधर में लटकी हुई हैं। पाकिस्तान के लोग अब खुद ही चीन के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। ग्वादर में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, पोस्टर फाड़े और नारे लगाए, हमें पानी दो, वादे नहीं। ये प्रदर्शन दिखाते हैं कि अब पाकिस्तान की जनता भी समझने लगी है कि चीन का साथ सिर्फ भाषणों में अच्छा लगता है, जमीन पर नहीं। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। जब 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा, तब अमेरिका ने कूटनीतिक हस्तक्षेप करते हुए युद्ध को रोका और सीज फायर करवाया। पहली नजर में ये एक शांति प्रयास लगता है, लेकिन असल में यह अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी का हिस्सा था। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चीन से दूरी बनाए और अमेरिका के रणनीतिक एजेंडे को समर्थन दे। इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला गया कि वह आईएमएफ और अन्य पश्चिमी संस्थानों की शर्तों को माने और अपने बजट व परियोजनाओं को अमेरिकी दिशा में मोड़े। यानी अमेरिका का साथ भी सस्ता नहीं था। वो एक स्ट्रैटेजिक डील थी जिसमें पाकिस्तान को अपनी आज़ादी गिरवी रखनी पड़ी। और फिर आया भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कार्ड, सिंधु जल संधि का निलंबन। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि वह पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर रहा है। इसकी वजह थी एक टेरर अटैक जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था। भारत ने साफ शब्दों में कहा, अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। इस घोषणा के बाद भारत ने पाकिस्तान को हाइड्रोलॉजिकल डेटा देना बंद कर दिया और साथ ही एक और बड़ी योजना का खुलासा किया। चेनाब नदी के पानी को राजस्थान की तरफ मोड़ने के लिए नए कैनाल और बांध बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को मिलने वाला पानी और भी कम हो जाएगा। भारत के इस कदम को कुछ विशेषज्ञ जल युद्ध की शुरुआत मानते हैं।
लेकिन यह युद्ध बंदूकों से नहीं, नदियों से लड़ा जाएगा। भारत अब अपनी नदियों को सिर्फ सिंचाई और बिजली के लिए नहीं, बल्कि कूटनीति के एक हथियार के रूप में देख रहा है। और यह बदलाव सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति को बदल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। जलवायु परिवर्तन ने इस पूरे संकट को और भी गंभीर बना दिया है। 2022 से 2025 तक पाकिस्तान में ऐसी बाढ़ आई कि 700 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 15 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन 2025 के मध्य तक हालात उलटे हो गए। अब पाकिस्तान सूखे की चपेट में है, खासकर सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में, जहां 200 दिनों से बारिश नहीं हुई है। बारिश के पैटर्न अस्थिर हो गए हैं और तापमान 5 साल दिग्रास से ऊपर जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट है पाकिस्तान का वाटर स्टोरेज सिस्टम। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान केवल 30 दिन का पानी स्टोर कर सकता है, जबकि किसी भी देश के लिए आदर्श क्षमता है 1000 दिन। इसका मतलब है कि जैसे ही बारिश रुकती है, पाकिस्तान के पास न पानी बचता है और न ही रणनीति। इस जल संकट का सबसे बड़ा असर पड़ा है इंसानों पर। इंडस डेल्टा, जो कभी पाकिस्तान का सबसे उपजाऊ इलाका था, अब मरुस्थल बनता जा रहा है। खारा पानी जमीन में घुस चुका है, खेती ठप हो गई है और मछलियां गायब हो चुकी हैं। इस वजह से 1.2 मिलियन लोग, यानी 12 लाख से ज्यादा लोग, अपने घर, गांव और जमीनें छोड़ चुके हैं। ये लोग अब या तो कराची जैसी झुग्गियों में रह रहे हैं या अफगानिस्तान और ईरान की तरफ पलायन कर चुके हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान की सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बस भाषण दे रही हैं। समाधान किसी के पास नहीं है। आम जनता पानी के लिए लड़ रही है, ट्रकों का पीछा कर रही है और टैंकर माफियाओं के आगे झुक रही है। अब सवाल उठता है, क्या पानी अगला युद्ध बनेगा? क्या भारत अपनी जल नीति से पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है? क्या चीन और अमेरिका सिर्फ वादे करेंगे या कभी हकीकत में मदद करेंगे? ये सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। पानी अब सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ये भविष्य की राजनीति, कूटनीति और शायद युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के फैक्ट बेस्ड, थ्रिलिंग और अनकही कहानियां हर हफ्ते आपके स्क्रीन तक पहुंचें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इंस्टैन और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि पानी ही अगला परमाणु बम है?